हेलो एवरीवन। तो बात करेंगे करेंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के बारे में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे तुरंत इस चैप्टर के फॉर्मूले, शायद हमें बहुत कम समय लगे। V इज इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ होता है, जानते ही हैं। J इज इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया होता है, उसी को हम लोग सिग्मा इंटू ई बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम लोग का सिग्मा क्या होता है, करंट डेंसिटी बोल सकते हैं या फिर करंट पर यूनिट एरिया बोल सकते हैं। तो सिग्मा होता है Q बाई ए और ई हम लोग का क्या होता है, V बाई एल। ठीक है, तो J इज इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया को ही हम लोग सिग्मा ई बोलते हैं। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन हमारे रैंडम मूवमेंट करते हैं और हम लोग उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं, तो हम लोग का ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकलता है Vt इज इक्वल टू माइनस ई बाई एम इंटू टाउ। मोबिलिटी की बात कर ले तो मोबिलिटी हमारा होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अगर हम लोग टेम्परेचर की बात करें तो जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं, रेसिस्टेंस हमारा इस तरीके से चेंज होता है, आर इज इक्वल टू आर नॉट इंटू वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। वही रेसिस्टिविटी भी इसी तरीके से चेंज होता है, रो इज इक्वल टू रो नॉट इंटू वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। अगर हम लोग बात करें नॉर्मल कंडक्टर के लिए, तो हम लोग का रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर बढ़ाने पे नॉर्मली बढ़ने का काम करता है, लेकिन अगर हम लोग का सेमी कंडक्टर है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे रेसिस्टेंस घट जाता है। ठीक है, चलिए रेसिस्टेंस ऑफ वायर की बात करें तो रो एल बाई होता है। ठीक है, किरचॉफ लॉ क्या कहता है, जंक्शन लॉ होता है, एक लूप लॉ होता है। जंक्शन लॉ ये कहता है कि नेट जंक्शन में नेट करंट क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है ना, पावर इज इक्वल टू वी आई इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ये तो सभी जानते हैं। ठीक है, बैलेंस विस्टेस्टोन ब्रिज क्या होता है कि हम लोग का अगर हम लोग का रेसिस्टेंस है, उसका रेशियो, इधर का रेसिस्टेंस है इधर का रेसिस्टेंस का रेशियो अगर हम लोग का सेम आ रहा है, ठीक है ना, और हम लोग का वही नहीं, इधर के रेसिस्टेंस का इधर के रेसिस्टेंस का रेशियो सेम आ रहा है, तो इसे हम बैलेंस्ड कंडीशन बोलेंगे। आर वन बाई आर टू इज इक्वल टू आर थ्री बाई आर फोर। मीटर ब्रिज की बात कर ले तो हम लोग का शंट और रेसिस्टेंस लगा होता है, तो आर बाई शंट इज इक्वल टू एल वन बाई हंड्रेड माइनस एल वन, याद रखेंगे सिंपली, हो गया। ज्यादा डेरिवेशन पे मत जाए। पोटेंशियोमीटर की बात करें तो पोटेंशियोमीटर क्या होता है, वोल्टेज का रेशियो लेंथ के रेशियो के बराबर। ये हमारा पोटेंशियल नापने के काम में आता है, डिवाइस होता है। ठीक है ना, उसी को पोटेंशियोमीटर बोलते हैं। अब देखिए गैल्वेनोमीटर को जब हम लोग कनेक्ट कर देते हैं ना, तो हम लोग इसको एक आइडियल मीटर में कन्वर्ट करने के लिए शंट लगाते हैं पैरेलली, जो कि हम लोग का IG हम लोग का करंट थ्रो गैल्वेनोमीटर है और हम लोग का I माइनस IG करंट थ्रो शंट है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, पैरेलल के लिए हम लोग का ये वाला रिलेशन हम लोग का वैलिड हो जाता है, क्योंकि हम लोग का I इंटू आर कांस्टेंट है, क्योंकि भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो V हमारा कांस्टेंट है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग इसको वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, वोल्टेज कांस्टेंट था वहां पे। तो VAB की बात करें तो हम लोग का आई आर इंटू आर प्लस जी हमारा कब बनता है गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर, जब हम लोग उसको सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, पैरेलल नहीं कनेक्ट करके सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, चलिए तो ये हो गया हमारा, और ये हमारा वोल्ट मीटर बन जाता है, जो कि हम लोग का वोल्ट मीटर की तरह नापने का काम करता है। एक होता है हमारा पोटेंशियोमीटर जो सिर्फ ईएमएफ को नापने का काम करता है, लेकिन वोल्टमीटर जो होता है वो हमारा वोल्टेज को नापने का काम करता है। ठीक है, चलिए जो कि हमारा यूजेज क्या है इसका, होम स्टेबलाइजर्स और भी बहुत सारे एप्लीकेंट्स में यूज होते हैं। ठीक है, चलिए ये भी खत्म हो गया। चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।